जय सिया राम। कल 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण हो रहा है। यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में दृश्य होगा। चंद्र ग्रहण में जो कृत्य करने चाहिए और चंद्र ग्रहण कब से कब तक हो रहा है इत्यादि विषयों को हम बता रहे हैं। इसको ध्यान से सुनना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण रात्रि में 9:57 से आरंभ होगा तथा ग्रहण का मध्य 11:41 पर होगा तथा ग्रहण का मोक्ष 1:27 पर होगा। अर्थात 9:57 से आरंभ होकर 1:27 तक यह ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण यह रात्रि काल में होगा तथा इस ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले होगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे पहले लगता है। दिन में सूर्य ग्रहण होता है, रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है। तो 9 घंटे पहले, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 9:57 से इस ग्रहण का आरंभ होगा, तो 9 घंटे पहले जोड़ते हैं तो 12:57 से इस ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। तो सूतक काल से ग्रहण जब तक होता है तब तक ना ही कुछ खाना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्य व्यवहार करना चाहिए। जो हमारी लौकिक दिनचर्या है, जो हमारी लौकिक गतिविधियां हैं, उनका त्याग करके हमें भगवान नाम का स्मरण सतत करना चाहिए। ग्रहण 9:57 से आरंभ होगा, तो इस ग्रहण काल से पूर्व ही सचैल स्नान कर लेना चाहिए। और सचैल का अर्थ है वस्त्रों के साथ में स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए अथवा गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, नवार्ण मंत्र अथवा श्री रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, किसी भी ग्रंथ का पाठ भी कर सकते हैं। जो इच्छा हो जप भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं। इन ग्रहण काल में किए हुए जप, दान, स्वाध्याय, तप इत्यादि बहुत ज्यादा फलीभूत होते हैं। तो इन ग्रहण काल में यदि कोई दान करता है तो वह भी फलीभूत ही होता है। तो ग्रहण काल में मौन होकर के दान करना चाहिए। ग्रहण काल में मौन होकर स्नान करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाकर के स्नान भी करना चाहिए, वह भी पुण्यदायी स्नान होता है। तो ग्रहण का स्नान भी पुण्य कारक माना गया है। ग्रहण के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम अब उन विषयों की चर्चा करेंगे। जैसे ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में विवाह नहीं होते हैं, ग्रहण काल में यात्रा नहीं होती है अथवा कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हो तो ऐसे कार्य भी ग्रहण काल में नहीं होते हैं। ग्रहण काल में कभी शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है तो लोग सो जाते हैं कि हम तो सो गए, हमें पता नहीं चला। तो ग्रहण काल में शयन भी नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। विशेषकर गर्भवती स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि वे शयन ना करें। उनको विशेष रूप से भगवान नाम का जप करना चाहिए। उनको अपने हाथ में कुश धारण कर लेना चाहिए और तुलसी इत्यादि का आश्रय लेना चाहिए। जो भोज्य पदार्थ हैं, खाने वाले पदार्थ हैं, सूतक में अपवित्र हो जाते हैं। अतः उसके निवारणार्थ उन भोज्य पदार्थों में जहां आपका अन्न रखा होता है वहां पर कुश, गंगाजल और तुलसी दल रख देना चाहिए, जिससे वह अपवित्र नहीं होते। क्योंकि कुश की यह विशेषता है कि वह किसी भी काल में अपवित्र नहीं होता है, इसलिए भोज्य पदार्थों में वहां पर कुश रख देना चाहिए। तो भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन, जल, फल इत्यादि का ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किंतु एक आपद धर्म होता है, जहां पर किसी रोगी हो अथवा कोई बालक हो, उनके लिए ऐसी विधि नहीं है, वे खा सकते हैं। किंतु समर्थ व्यक्ति को भोजन इत्यादि ग्रहण काल में अथवा सूतक काल में नहीं करना चाहिए। लोक व्यवहार के जो कृत्य होते हैं, लेन देन इत्यादि हैं, हास्य हास परिहास इत्यादि हैं, गमन आगमन इत्यादि है, तो ये भी कार्य ग्रहण काल में नहीं करने चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए। उनको सुई, कैंची, चाकू इत्यादि जो ये वस्तुएं हैं, इनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और कोई भी वस्तु काटनी पीटनी नहीं चाहिए। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि लोक व्यवहार के जितने कार्य हैं, भोजन बनाना, खाना, किसी को लेना देना, आना जाना, कोई बातचीत करना, फोन आ गया तो बतियाना, ये फर्जी के जितने कार्य होते हैं, ये फिजूल के कार्यों को छोड़ करके भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, जप इत्यादि करना चाहिए, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है और इस काल में किया हुआ कृत्य फलदायी होता है। नारायण।